थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, किसका बना होता है? प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है। 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन प्रिज्म कहते हैं। वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये 3 डायमेंशनल होता है, मतलब ऐसे ट्रायंगल तीनों तरफ होंगे, कांच का बना होता है। तो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म बना किसका होता है? ग्लास का। यहाँ जो दूसरा मीडियम है जहाँ से लाइट रेस आएगी, वो कौन सा मीडियम है? एयर। और ये कौन सा मीडियम है आपका? ग्लास। एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होगा, और ग्लास जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा। तो जैसा आपने लाइट के अंदर पढ़ा है, अगर लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल के पास डेविएट हो जाती है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। इसको नाम दे दो ए, बी और सी, है ना। तो ए बी फेज पे अगर एयर का लाइट की रेस स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने के बाद वो सेकंड ग्लास मीडियम में एंटर हो रही है, और ग्लास एयर की अपेक्षाकृत डेंसर मीडियम है। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा उसके पास ये डेविएट हो जाएगी, है ना। और डेविएशन होने के बाद सिंगल लाइट जो है व्हाइट कलर की, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिनको कहते हैं, सिंगल रेस ऑफ लाइट विच इज white in color will get dissociated into 7 colors। यहाँ 7 colors की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, डिस्पर्जन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे अपन लाइट रेस डालते हैं, जैसे ये लाइट रेस आई, ठीक है, इसका नॉर्मल बना दो। नॉर्मल होगा 90 डिग्री पे, जो इसके ऊपर रेज बनाएंगे उसको आप नॉर्मल कहेंगे। ये नॉर्मल है आपका, 90 डिग्री का एंगल बना दो, 90 डिग्री का एंगल बना के, है ना। तो ये स्ट्रेट पास कौन सा होगा इसका? ऐसा। पर ये थोड़ी सी नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब नॉर्मल के पास इसका डेविएशन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से डेविएट हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे जब ये एसी पे गिरेगी, तो यहाँ पे आपका वापस आपको वो बनाना है नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे ग्लास से एयर के अंदर एंटर हो रही है, तो ग्लास के से एयर के अंदर अगर ये एंटर होती है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। एक बार जाएगी नॉर्मल के पास और दूसरी बार जाएगी नॉर्मल से दूर, है ना। अब आपको क्या करना है? तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसको आप क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो है आपकी यहाँ पे गई जो रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है आपकी इमर्जेंट रे, है ना। द लाइट रेस विच फॉल ऑन द प्रिज्म इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रेस विच गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द साइड ए बी ऑफ ए प्रिज्म इज रिफ्लेक्टेड रे। और जो प्रिज्म से वापस बाहर निकल जाती है एयर के अंदर, उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। समझ में आ गया? तो इंसिडेंट रे क्या है? जो फर्स्ट प्रिज्म के ऊपर गिरेगी वो इंसिडेंट रे। प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पे गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे वापस प्रिज्म से जब एयर के अंदर आएगी तो वापस उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, है ना। बाहर निकल रही है जो प्रिज्म से बाहर निकलेगी उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको बढ़ा दें, तो इसको ये आप बढ़ा दो स्ट्रेट लाइन में। फिर जो आपकी ये लाइन है इसको भी आप बढ़ा दें। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को जब आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आएगा एंगल डी, और इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो आएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये शो करता है कि इंसिडेंट रे कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है। दो चीजों पे रिफ्लेक्ट हुई है, एबी पर भी रिफ्लेक्ट हुई है और एसी पे भी रिफ्लेक्ट हुई है। तो इंसिडेंट रे का टोटल, है ना, अपने मूल ओरिजिनल पाथ जो है उसका शिफ्टिंग कितनी हुई है, उसके एंगल को अपन एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब एट व्हाट एंगल द इमर्जेंट रे शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ क्या होगा इसका? ये डॉटेड लाइन बता रखी है, रेड लाइन से
ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, क्योंकि लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वो होना चाहिए, जबकि इसका ओरिजिनल पाथ हो क्या गया ये, तो इतने एंगल से वो डेविएट हो गई है। एक एंगल डेविएट यहाँ होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वापस एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आएगा, है ना, इन दोनों का बीच का, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है उतने एंगल से एंगल ऑफ डेविएशन बनाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन को निकालना आपको आना चाहिए। जो इंसिडेंट रे है उसको आपको बढ़ाना है, और जो आपकी इमर्जेंट रे है उसको भी बढ़ाना है। एक्सटेंड करने पर जिस जगह वो एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब देखो फर्स्ट फेस एट ए बी, जब लाइट रेस ये इंसिडेंट रे कहाँ फॉल होगी, एट फेस ए बी। तो ए बी में जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, लाइट रेस बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे लाइट रेस किस तरफ बेंड होगी, इंसिडेंट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हुई, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस एंटर कर रही है कहां से, एयर टू ग्लास, और एयर टू ग्लास का मतलब होता है रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, और रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, और अगर लाइट की स्पीड स्लो होती है तो वो बेंट होती है किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो फर्स्ट टाइम जब इंसिडेंट रे इस प्रिज्म की ए बी साइड से गिरेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, और उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस एंटर होगी एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम, और क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो, इसलिए वो किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सेकंड इसका केस देखो, वेन जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो वापस कहाँ जा रही है, एयर के अंदर, कौन से मीडियम से, एसी, एसी पे गिरेगी। रिफ्लेक्टेड रे अब कहाँ गिरेगी, एसी पे, तो यहाँ पे लाइट रेस एंटर हो रही है ग्लास टू एयर। अब कहाँ से एंटर हो रही है, ग्लास से, ग्लास से किस तरफ जा रही है, एयर की तरफ। तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर। तो क्या होगा, लाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी, और अगर फास्ट हो जाएगी तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो बेंट होगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, सेकंड टाइम बेंट होगी वो नॉर्मल से अवे। ये जो एंगल है दोनों, है ना, जितने एंगल से वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है उतने के उतने एंगल से वो नॉर्मल से दूर भी हटती है ना, तो दोनों इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, जितने एंगल से वो पास आएगी, मान लो अगर वो 25 डिग्री एंगल से पास आती है तो 25 डिग्री एंगल से वो वापस दूर भी हटेगी नॉर्मल से। और ये दोनों अगर आप इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों को आप एनहांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो जिस जगह वो एक दूसरे को कट कर जाती है वहां पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। और ये आपके केस हुआ, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। इसको आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा केस से। फर्स्ट टाइम जैसे इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, इमरजेंट रे क्या होती है ना, और इंसिडेंट रे क्या होती है, ये सारे, तो ये सारे आपको पता भी कौन आती है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इमरजेंट रे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या शो करता है। फर्स्ट टाइम जब आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्यों आती है, सेकंड टाइम जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल से दूर क्यों हटती है ना, वो सभी चीजें आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 192 देखो, आपकी फिगर दे रखा है पूरी बुक में, उसमें दे रखा है नोमेनक्लेचर कर रखा है उसमें, पी देखो फर्स्ट लाइन इंसिडेंट रे है, ठीक है, फिर एंगल आई जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होगा, ये एंगल आई होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, और यहाँ पे जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर एंगल आर, और यहाँ पे जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंट, है ना, तो इमरजेंट एंगल भी होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी होगा। रिफ्लेक्टेड रे है आपकी ईएफ दे रखी है ना, और इमरजेंट रे जो आपकी बाहर निकल रही है वो एफ एस। ठीक है, एंगल ए जो है वो प्रिज्म एंगल ए, ये जो एंगल है ये प्रिज्म का एंगल है, ये और ये क्या है, एंगल ऑफ
प्रिज्म, प्रिज्म का क्या एंगल होगा, कितना एंगल हो सकता है, जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। छोटा प्रिज्म है तो एंगल छोटा होगा, बड़ा प्रिज्म है तो बड़ा है। हाँ तो इक्वल बड़ा छोटा भी हो सकता है ना। तो ये तो कुल मिला के ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। देखो नोमेनकल्चर भी आ सकता है, जैसे पिछले साल इसके अंदर फिगर आपको दे दिया और फिर इसमें उन्होंने मार्क कर दिया ए बी सी डी, उसको आपको क्या करना था, लेबल करना था, लेबल करना था। जैसे ये दे दिया कौन सी रे है, ये कौन सी रे है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ कौन सा एंगल है, यहाँ कौन सा एंगल है, यहाँ क्या है, तो उसको लेबल करना था। तो फिगर अब उन्होंने दे दिया, लेबलिंग कुछ नहीं थी और आपको मार्क कर दिया ए बी सी डी, अब उसको नाम लिखना था। तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो इंसिडेंट रे है, ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो है वो इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। और अगर आप इमर्जेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड में, तो जिस पॉइंट पे वो टकराती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये आपको लेबलिंग भी बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल आपको एक चीज और पता होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे ये एंगल जितने एंगल से डेविएट होगी इस तरफ, उतने एंगल से उधर भी डेविएट होगी, और ये एंगल इक्वल और अपोजिट होगा, है ना, पास और पास। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें अंदर आपका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको एक फिगर बनाना आना चाहिए। इस फिगर को भले एक बार बनाओ दो बार बनाओ, पर इस फिगर को क्वेश्चन फिगर के ऊपर भी आते हैं और ये फिगर बिल्कुल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म के द्वारा लाइट का डिस्पर्जन भी हो सकता है। डिस्पर्जन का अर्थ भी आपको आना चाहिए। डिस्पर्जन मीन्स क्या होता है, डिस्पर्जन मीन्स होता है अगर आप प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो देन विल द व्हाइट लाइट इज गेट डिवाइडेड इनटू द 7 constituent colors and the phenomena is called dispersion of white light। लाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, पर इट इज जो लाइट है वो कलर तो क्या होता है इसका, व्हाइट होता है, पर ये 7 कलर का मिक्सचर होता है। 7 कलर की लाइट इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब व्हाइट लाइट जो होती है कैन बी डिसोसिएट या कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 कलर डिफरेंट लाइट। तो 7 कलर की लाइट जो होती है 7 कलर को आप मिक्सर कर देंगे तो व्हाइट बनेगा, है ना। तो 7 ही कलर को व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर से बनी होती है, और 7 कलर को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। पर इसको आप सिंपल चीज में देखते हैं तो जैसे रेनबो बनता है ना, तो वो भी सनलाइट के द्वारा बनता है। व्हाइट लाइट ही होती है सनलाइट, और सनलाइट के द्वारा वहां प्रिज्म का काम कौन करेगा, आपकी वाटर ड्रॉपलेट। देखो रेनबो कब बनता है, जब बरसात हो, और बरसात के अंदर अपन जानते हैं बहुत सारी एटमॉस्फेयर के अंदर स्मॉल स्मॉल जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और वो प्रिज्म का काम करेगी और वो उस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देगी 7 कलर में, और इसीलिए अपने को रेनबो दिखता है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं डिस्पर्जन क्या होता है ना। तो डिस्पर्जन का मतलब ये है कि अगर आप ये प्रिज्म लेते हैं,
ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ए, बी एंड सी। ग्लास प्रिज्म है, और इस ग्लास प्रिज्म पे अगर आप व्हाइट लाइट डालते हैं, है ना, तो वो व्हाइट लाइट क्या होती है, इस प्रकार से आप व्हाइट लाइट डालेंगे, तो यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर, अंदर कौन सा मीडियम है आपका, ग्लास। तो एयर टू ग्लास अगर व्हाइट लाइट एंटर होती है तो वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाती है और 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, तो अलग अलग कलर बनेंगे इस प्रकार से। ये 7 कलर का आपको एक पैटर्न प्राप्त होगा, जिसको आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यह आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ये 7 कलर इस प्रकार से आ जाएंगे, बी आई बी जी वाई ओ आर, विबजोयर, है ना, विबजोयर बनाएंगे। और विबजोयर जो होता है, इसको आप हिंदी में याद करेंगे तो बेनी आह पिनाला वो होता है ना, उसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। यहाँ आपको वी आई बी जी वाई ओ आर, विबजोयर से भी याद कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, इसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। एंड द फिनोमिना, टोटल फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। मतलब व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट गेट्स dispersed into the 7 color as the Vibgyor, and the pattern which is obtained on the 7 color pattern which is obtained on the photographic plate is called spectrum, and the phenomena is called the dispersion of white light, है ना। तो जो आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो आपको पैटर्न प्राप्त होगा कलर का, उस कलर पैटर्न को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस पूरे फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं, है ना। अब देखो, आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए डिस्पर्जन का रीजन क्या है, वाई डिस्पर्जन होता है, क्यों है। दूसरा, आपको ये पैटर्न का कलर याद होना चाहिए, कौन कौन से कलर ये बनाते हैं, है ना। तो पहले अपन कलर देख लेते हैं। वी मीन्स वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। कलर है आपके नीचे से आपकी तरफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये पैटर्न इसी सीक्वेंस में मिलेगा आपको। वायलेट कलर सबसे डाउन, फिर आपका इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर लास्ट रेड। इसको हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में होगा आपका बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। आसमानी और नीले में अंतर है, नीला मीन्स डार्क और आसमानी कलर बिल्कुल हल्का नीला कलर का होता है। आसमान देखते हो तो बिल्कुल हल्का कलर जो होता है वो आपका आसमानी कलर है, और नीला मीन्स बिल्कुल डार्क ब्लू कलर होता है, जो उसको इंडिगो कहते हैं। और ब्लू मीन्स आपका कलर होगा पर कौन सा, आसमानी, जो हल्का नीला कलर का होगा। तो विबजोयर से भी याद रख सकते हैं, मैनिया पिनाला से भी याद रख सकते हैं, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, ये जो पैटर्न आपको प्राप्त हुआ इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये इसी प्रकार से मिलेगा आपके रेनबो के अंदर भी, ये सेम कलर पैटर्न ऑब्टेन होते हैं। कुछ कलर हो सकता है आपको दिखते हैं, कुछ कलर आपको नहीं दिखते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है यहाँ पे कलर जो है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है, मिक्स है। जैसे वायलेट के अंदर कुछ इंडिगो मिला हुआ होगा, है ना, मतलब कलर पैटर्न बिल्कुल अलग अलग पट्टियों में नहीं होगा।
ये पूरा वॉयलेट, ये पूरा ब्लू, ऐसा नहीं है, ये सब कलर मिक्स है ना। तो सभी देखो आपके बुक के अंदर देखो आपको अलग अलग पैटर्न के अंदर जो है ना, तो वो कलर पूरी की पूरी कलर पैटर्न अलग अलग नहीं रहेंगे, सभी मिक्सर रहेंगे। हाँ, तो ये आपका पूरा का पूरा मिक्सर हो जाएगा और इसी को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। आपको कलर पता हो तो क्या विजुअल से अब आपको रीजन पता होना चाहिए। बट वाई डिस्पर्जन आपको समझ में आ गया कि व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 कलर में डिसोसिएट हो जाती है और इस फिनोमिना को अपन डिस्पर्जन कहते हैं। और जो कलर पैटर्न प्राप्त होगा वो आपका विजुअल हो और कलर भी आपको पता चल गया। अब आपको रीजन वाई, तो डिस्पर्जन होता क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि जो स्पीड है, पहले भी बताया आपने अपन ने कि एयर टू ग्लास अगर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड जो है लाइट की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी कारण से यहाँ पे डिस्पर्जन होता है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, यहाँ पे एयर से ग्लास के अंदर चूंकि लाइट जा रही है और इस वजह से लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है उनकी सबकी स्पीड अलग अलग होगी। अब यहाँ पे है ना, तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर की चूंकि स्पीड अलग अलग होती है तो वो नॉर्मल से कितना दूर हटती है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, है ना। तो नॉर्मल से कुछ है जो बहुत ज्यादा बेंच शो करती है और कुछ बहुत कम बेंच शो करती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो नॉर्मल से अगर आप नॉर्मल बना देते हो तो इसको नॉर्मल बना दो, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना के अगर आप उसको नॉर्मल बनाते हैं तो सबसे कम डेविएशन जो होगा नॉर्मल से आपको रेड शो करेगी। सबसे कम डेविएशन कौन शो करेगा, रेड। सबसे ज्यादा डेविएशन शो कौन करेगा, वॉयलेट, है ना, वॉयलेट। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डेविएशन है वो किसके अंदर हुआ है, वॉयलेट कलर के अंदर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करता है, वॉयलेट कलर। मतलब मैक्सिमम डेविएशन इज शोन बाय द कलर वॉयलेट। मिनिमम डेविएशन जो होता है, जो सबसे कम डेविएशन शो करता है, मिनिमम डेविएशन होगा आपके रेड कलर में। मिनिमम डेविएशन कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर। मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करेगा, वॉयलेट कलर। और ये डेविएशन क्यों हुए वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इन सभी कलर्स की लाइट की जो स्पीड है वो सभी की अलग अलग होगी। अब वो सबकी स्पीड अलग अलग क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि सभी कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सभी कलर के जो कलर है उन सभी कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। क्योंकि सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है इसलिए उनका जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन विच इज शोन बाय द कलर इज आल्सो डिफरेंट बिकॉज ईच कलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिफरेंट। मतलब हर एक कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चूंकि अलग अलग है और इसीलिए उनके द्वारा जो नॉर्मल से डेविएशन शो किया जाएगा उसका मेजरमेंट भी अलग अलग होगा। देखो अब आपको यह भी पता होना चाहिए वेवलेंथ से आपका डेविएशन रिलेटेड किस प्रकार से है, तो आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ और डेविएशन में इनवर्स रेशियो है ना। वेवलेंथ अगर किसी की ज्यादा है तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा, कम। इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन या डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डेविएशन ले लो तो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, है ना। तो जो डेविएशन है इसका एंगल ऑफ डेविएशन उसका मिनिमम होगा। मतलब आपकी रेड की वेवलेंथ क्या होती है, रेड की वेवलेंथ जो होती है मैक्सिमम है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की, है ना। तो डेविएशन क्या होगा, सबसे
मिनिमम होगा। मतलब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन का इनवर्स है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम, और वेवलेंथ अगर कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब आपका मैक्सिमम डेविएशन कौन शो कर रहा है, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ मिनिमम होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी इसकी। ठीक है, और रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। समझ में आ गया। तो वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन में इनवर्स रेशो है। अगर क्योंकि आपका वॉयलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है तो उसका रीजन ये है कि उसकी उस वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है और मिनिमम वेवलेंथ की वजह से वो मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। और रेड कलर की वेवलेंथ चूंकि मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से वो मिनिमम डेविएशन शो करता है। आपको फ्रीक्वेंसी से भी इसको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्स इन रेशियो। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में वापस इनवर्स रेशियो है। फ्रीक्वेंसी जो होती है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हाँ मिनिमम होगी, और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, है ना। तो इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डेविएशन सभी को आपको एक पैटर्न में लिखना पड़ेगा और सभी को आपको एक ही पैटर्न में याद करना पड़ेगा। जैसे आप केवल रेड कलर के लिए लिख सकते हैं तो केवल रेड कलर के लिए अगर आप लिखते हो तो रेड कलर के लिए क्या आएगा, रेड कलर। सभी चीजें आपको एक साथ लिखो तो आपको याद रहेगा। रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और फिर फ्रीक्वेंसी वापस इसकी उल्टी होती है वेवलेंथ की, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपको हर एक कलर के लिए पता होना चाहिए, है ना। ऐसा कैसा आप वॉयलेट के लिए लिख सकते हैं, है ना। तो रेड कलर के लिए देख सकते हो, रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम, और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्स। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स होती है। वापस आपका मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन और फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, है ना। अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आएगी पर वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। और कलर आपको याद रखना सकता है। इस तरह से आप वॉयलेट कलर के लिए लिखेंगे तो वॉयलेट कलर मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आप कलर में अगर आपको डायरेक्ट पूछे किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर की। किस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट कलर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की है, तो वॉयलेट, है ना। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेड कलर। सबसे ज्यादा डेविएशन कौन शो करता है, देन वॉयलेट कलर। सबसे कम डेविएशन कौन शो करता है, देन द रेड कलर, है ना। कंपेयर होगा, फिर आपको कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो मिनिमम, ये तो मैक्सिमम मिनिमम आ गया। कलर से अगर आपको कंपेयर पूछते हैं जैसे ग्रीन और ब्लू, इन दोनों का आप कंपेयर पूछते हैं तो आपको इसका ये याद होना चाहिए विजुअल में क्रम, है ना। तो जैसे आपको ग्रीन और ब्लू के अंदर पूछते हैं तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ग्रीन की ज्यादा होगी। जो अप है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की वेवलेंथ कम है क्योंकि उसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं किसी को भी, विजुअल क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर अगर आपको येलो और ब्लू के अंदर कंपेयर करने के लिए पूछे और येलो और ब्लू के अंदर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा ब्लू की होगी। जिसमें ज्यादा डेविएशन उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा पर वेवलेंथ उसकी कम, है ना। तो कंपेयर भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने कलर आपको दे रखे हैं उसके दो कलर को अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ डेविएशन, देन दे कैन बी कंपेयर। उनको आप आराम से कंपेयर
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिनोमेना, एक बार और सुन लो। When the white light is passed through a glass prism, then it gets dispersed into the 7 colors. The phenomena is called dispersion. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। And the white light is get divided into the 7 colors which are arranged as VIBGYOR, VIBGYOR, and the spectrum and the pattern, that is colored pattern, that is obtained on the photographic plate in the order of VIBGYOR is called spectrum. उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस होता है क्योंकि ये सारे कलर मिक्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जो कलर पैटर्न होगा वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। फिर आपका रीजन है, तो रीजन केवल इसलिए है कि इनकी सभी कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और वेवलेंथ चूंकि अलग अलग होता है तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन, जिस एंगल से डेविएट होती है वो भी अलग अलग होगा, और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसका डेविएशन मिनिमम होगा, और जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन शो होता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन करने वाला कलर आपका वायलेट है, और मिनिमम डेविएशन करने वाला कलर आपका रेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आइजैक न्यूटन।